वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक बार फिर से आपके चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कुछ बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर 81 से 85, चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, ऑपरेशन ऑन नंबर्स पर आधारित ये प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 81 है, आपको देखने में बहुत ईजी लग रहा होगा कि दो संख्याओं का योगफल तो 12 है और गुणनफल जो है 35 है। तो भाई आपने थोड़ी सी भी मैथ्स पढ़ी है तो आप इजीली पता लगा लेंगे भाई 5 और 7, 5 और 7 12 और 5 7 35। इतना इजी आपको क्वेश्चन मुझे तो लगता नहीं है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेगा, यानी कि एंट्रेंस एग्जाम तक में जो है इतना इजी क्वेश्चन देखने को आज के टाइम में नहीं मिलेगा जहाँ कंपटीशन का दौर है। तो बहरहाल ये क्वेश्चन अभी मैं बताऊंगा इसको टफ कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो हमें पता चल गया भाई संख्या 5 और 7 है। अच्छा, अब इन संख्याओं का व्युत्क्रम, दो संख्याओं का प्लस करके जो योग है, सम है, वो 12 है और जो इनका प्रोडक्ट है, गुणनफल है, वो 35 है। तो हम वैल्यू 7 और 5 पता चल गई। व्युत्क्रम क्या होता है भाई, मान लीजिए कोई संख्या 5 है तो इसका जो व्युत्क्रम होगा 1/5, यानी कि उल्टा कर दो उसको, रेसिप्रोकल कर दो उसका। मान लीजिए कोई संख्या है 2/3 तो उसका जो व्युत्क्रम होगा 3/2 होगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेसिप्रोकल, ठीक है, उल्टा। अगर आप जो है इजीली शब्द में समझे, उल्टा उसका जो है अपोजिट कर देने पर। तो दो संख्याओं का योगफल 12, 7 और 5 आ गया, तो वैल्यूज हमें पता चल गई। अब इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग, तो भाई 5 और 7 इनका व्युत्क्रम क्या होगा, 5 का हो जाएगा 1/5 और 7 का हो जाएगा 1/7, दोनों को प्लस कर देंगे। किस तरह से प्लस करते हैं, नीचे वालों का एलसीएम लिया जाएगा, 5 7 35, 5 से कितनी बार 7 बार डिवाइड हो रहा है। बेसिकली इस तरह तिरछा देख लेते हैं जब दोनों किसी सेम नंबर के बाहर में नहीं आ रहे होते हैं। तो 5 से 7 बार तो ऊपर 7 गुणा और 7 से 5 बार 5 गुणा, 12/35 जो है हमारा जो है राइट आंसर आ गया। इसी क्वेश्चन पर जब मैंने स्टार्टिंग में वीडियोस बनाना शुरू किया था तो इसी क्वेश्चन पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, ये रहा उसका लिंक, आपको ये आप देख सकते हैं। इस वीडियो को जाकर भी आप देख सकते हैं, इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12/35 हो जाएगा। मान लीजिए अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, ठीक है, क्या क्वेश्चन आता है, मान लीजिए दो संख्या हैं जिनका योग कितना है 7/10, तो जिनका योग है भाई सम है 7/10 और इनका जो प्रोडक्ट है वो है हमारा 6/10, ठीक है भाई। अब आप बताइए कैसे आप बताएंगे इसको भाई, क्वेश्चन आप सोल्व कर ही नहीं पाएंगे 6/50 कि इनका जो प्रोडक्ट है गुणा करने पर, दो संख्याओं को प्लस करने पर, जैसे 2 और 3 5 आ रहा है और 2 3 6 आ रहा है, तो प्लस करने पर इतना आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पर इतना आ रहा है। तो ये क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है और वो संख्याएं पूछता है क्या होंगी दोनों, या उनका जो भी ये दोनों संख्या में संख्या क्या होंगी, तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। मैंने वीडियो बनाई थी, आप वो देख सकते हैं। कुछ नहीं करना होता, यहाँ पर आप एक बार मल्टीप्लाई कीजिए जो नीचे है, यहाँ पे इसी को 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा भाई, योग 7 आ गया और ये 5 दूनी 10, ये 12 आ गया। तो 12 जो आ रहा है उसी का एलसीएम ले दो 12 से, तो 2 दूनी 4 थी 12, तो ऐसे फैक्टर बने, कितना बनेगा भाई, गुणा करने पे 12 आ गया, 3 और 4, ठीक है। तो वैल्यूज पता चल गई हमें 3 और 4। तो राइट वैल्यूज ये नहीं है, हमने किससे 10 से मल्टीप्लाई किए, तो इन संख्याओं को आपको 10 से ही जो है भाग करना पड़ेगा। 3/10 और जो दूसरी संख्या है क्या है, 3 और 4 आया ना, दो संख्या 3 और 4, तो दूसरी संख्या 4/10 आ जाएगी। वीडियो आपको मैंने बता दी है, इस तरह मैंने बता दिया था। तो जो वैल्यूज हैं, एक तो आ जाएगी 3/10 और दूसरी आ जाएगी 2/5। 3/10 और 2/5, ये एक क्वेश्चन अलग से ऐसे ही मैंने बनाकर आपको बता दिया है कि ये दोनों जो वैल्यूज हैं इनको प्लस करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 10 और 10 का 10 रहेगा, 5 से जाएगा 2 बार, 2 दूनी 4, 4 3 7, 7/10 जो है हमारा सम निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन सिर्फ इतना था कि भाई सम 7/10 है और प्रोडक्ट जो है 6/50 है। वो वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें इस तरह के हमने क्वेश्चन आपको बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 82। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम से देखने को मिलते ही हैं। अगर आप रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं और थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी, तो इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पेन मार्कर करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ क्वेश्चन देखकर ही आप आंसर, पढ़कर आंसर बताएंगे मैथ का। तो क्या है, 52 का 3/4 99 के 2/3 से कितना कम है भाई। 52 का 3/4 देखेंगे कितना होगा, का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 52 का 3/4, 4 से गया 13 बार, 13 तिया 39, और दूसरा क्या है
99 के 2/3 से 99 का 2/3, 3 से गया 33 बार, 33 दूनी 66, 66 से 39 कितना कम है, माइनस कर देंगे, 66 से माइनस करेंगे 39 को तो 27 कम है। इस तरह से ए राइट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, सिर्फ 52 का 3/4 का जो है ऑफ का आपको फंडा पता होना चाहिए। का निकालने के लिए सिर्फ मल्टीप्लाई कर देते हैं संख्या की। 52 का 3/4 हो गया, 4 से गया 4 कम 4 13 बार, 13 तिया 39, तो 52 का 3/4 39 है। 99 का 2/3 2 तिहाई, 99 का 2 तिहाई 66 है, तो 39 जो है 66 से 27 कम है, 27 कम है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 83। किसी संख्या का 60% और उस 60% का 3/5। अब 3/5 जो होता है भाई, 5 में से 3, वो भी आप चेक करें तो वो भी 60% होता है। तो किसी संख्या का 60%, भाई मान लीजिए 100 का 60%, 60 और 60 का भी 60%, 6 36, तो 36 किस संख्या का 36 आ रहा है और वो ऑप्शन में 36 ही दिया हुआ है। तो इस तरह से सीधा सीधा एक मानने पर तो हमें पता चल गई कि संख्या हमारी 100 है, ठीक है। यानी कि तुक्का अंदाज़ा लगाया हमने, देखा बस 100 मान लिया तो 100 ही आंसर निकल कर हमारा आ गया। ऐसा भी कई बार हो जाता है। तो बहरहाल क्वेश्चन करते हैं, किसी संख्या का संख्या नहीं पता, हम एक्स मान लेते हैं, उसका 60% यानी कि 60/100 और उसका 3/5 कितना है, वो है 36, बराबर मतलब है। कोई संख्या उसका 60%, उसका 3/5 है, कितना है 36 है। सोल्व कर देंगे, कोई दिक्कत बात नहीं, ऐसे इक्वेशन बनती है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। 0 से 0 गया हमारा और डिवाइड कर देंगे, 6 से गया ये, 2 से गया 3 बार और 2 से 5 बार, तो x = 36 गुणा 25/9, 9 चौक 36, 100 आ गया। तो 100 का 60% और उसका 3/5 यानी कि 36 निकल कर आ जाएगा। तो ये जो है हमारा सीधा है। और देख लेंगे भाई 60% का 3/5, ठीक है। तो 60% का 3/5 कितना होगा भाई, 100 का 60%, तो 5 से 12 दिया 36, तो 36% निकल के आ गया। तो यदि हमने संख्या निकाली थी उसका 36% कितना है, वो 36 ही है। 36 से 36 गया x, यानी कि वो संख्या 100 निकल कर आ जाएगी। ऐसे हम डायरेक्ट भी पता कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इजी लेवल का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 84। देखने में ये क्वेश्चन बहुत टफ लग रहा है और थोड़ा सा टफ है भी है। किसी धनात्मक प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, पहले आपको हम ये बता दें। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे न्यूमरेटर अपन में डेनोमिनेटर होता है, अंश बटे में हर, हिंदी वालों के लिए बता दें, अंश बटे में हर। तो जो प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं उसमें क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में डेनोमिनेटर बड़ा होता है। जैसे भाई जो सिंपल हम फ्रैक्शन बात करते हैं, एक रोटी के 4 हिस्से, 1/4, 2/3, तो आपका हमेशा जो नीचे वाला पार्ट है वो बड़ा होता है, ठीक है। अब जो इम्प्रॉपर होता है, जो मतलब प्रॉपर नहीं है, पॉसिबल नहीं है, जैसे 5/2 भाई, यहाँ तो 4, हाँ यहाँ पे हम देख सकते हैं भाई 4 का 1 हिस्सा, 3 के 2 हिस्से, लेकिन 2 के 5 हिस्से तो हो ही नहीं सकते, तो इसलिए इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, किसी धनात्मक प्रॉपर फ्रैक्शन, क्वेश्चन पे आया था किसी प्रॉपर फ्रैक्शन तथा उसके व्युत्क्रम। भाई जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन है 3/4, तो इसका जो प्रॉपर जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा उसका व्युत्क्रम जो हो जाएगा वो 4/3 आ जाएगा। उनका अंतर 9/20 है, ठीक है। तो हम जो है क्वेश्चन को करके कर सकते हैं भाई, ये हमारा जो है प्रॉपर फ्रैक्शन है। भाई क्वेश्चन में क्या भिन्न क्या है, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऑप्शंस रख के हम कर सकते हैं। इसमें से माइनस कर दें हम इसके व्युत्क्रम को, तो 3 तिया 9, नीचे आ जाएगा 12 और 9 माइनस कर, माइनस का कुछ आ रहा है तो वो गलत हो जाएगा, माइनस का 7, ठीक है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये गलत हो जाएगा। इसमें से 10/3 माइनस कर देंगे भाई, 3 तिया 9, 91/30, वो भी नहीं बन पाएगा। इसमें से हम माइनस करेंगे 5/4 को, 5 चौक 20, ठीक है। देखें ये थोड़ा सा हम सिचुएशन गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये वैल्यू कम है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0.8 आएगी और इसकी जो वैल्यू आएगी 1.25 आएगी। तो कम में से ज़्यादा घटा रहे हैं, इसलिए हमारा जो है माइनस में आंसर आएगा। तो इसलिए जो है, लेकिन वैल्यू हमारा जो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसको हम रख कर देखेंगे। तो 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 16 माइनस 25, तो माइनस का 9/20, यानी कि उसको जो है प्लस में करके देख लेंगे, अब इसमें से ये घटाया जाएगा। तो हमारा वो जो भिन्न है वो 4/5 है, उसका व्युत्क्रम इतना आ जाएगा और दोनों का अंतर
ठीक है, बड़े में से छोटे वाले को माइनस करने पर 9/20 आएगा। तो इस तरह से ऑप्शंस रखकर जो है ये हमारा राइट आंसर आ गया, यानी कि हमने एलिमिनेशन मेथड से ऑप्शन रखते गए और गलत आंसर्स को हटाते चले गए, ऐसे कर लिया, ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है इस क्वेश्चन को करने का, भाई दूसरा तरीका भी देख लेंगे। दूसरा तरीका क्या है भाई, 9/20 था, ठीक है, तो 20 के ऐसे एलसीएम ले लो 4 और 5, ठीक है, अंदाजन बस तुक्का है, तो 4 और 5 तो ऐसे इस तरीके से बन गया भाई 4, भाई प्लस करके 4 और 5 9 आ रहा है, 20 के फैक्टर प्लस करके 9 आ रहा है, तो 4 और 5 और दूसरा बन गया 5/4, तो इसमें जो हमारा जो प्रॉपर फ्रैक्शन है वो 4/5 राइट आंसर हो जाएगा। ये हो गया भाई, आपने एक तुक्का तो लगाया लेकिन लॉजिकल तुक्का लगाया है। एग्जाम में तुक्का भी लगाओ लॉजिक लगाकर, कि ऐसा नहीं भाई कोई भी लगा दें, तो कोई जिस क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लगे तो वहाँ पे आप जो लॉजिकल जो है लगा सकते हैं कि इस तरह से बनेगा। अब बात करते हैं इसको ज़रा डिटेल मेथड की। अगर आपको करना ही है, आपके पास टाइम है एग्ज़ाम में और आप चाहते हैं कि नहीं हमें तो भाई करना ही है, इसको आंसर चाहिए ही चाहिए, लेकिन याद रखें एग्ज़ाम में टाइम का ज़रूर ध्यान रखें। टाइम यदि आप क्वेश्चन पर ज़रूरत से ज़्यादा वक्त लग रहा है तो उसको जो है आप स्किप करके भाग जाएं, ठीक है। आपने मान लिया प्रॉपर फ्रैक्शन को x मान लिया, तो उसका जो इम्प्रॉपर है 1 में x हो जाएगा। अब प्रॉपर है तो चूंकि ये वाली वैल्यू कौन सी बड़ी होगी, वैल्यू जो है हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ज़्यादा होता है। भाई प्रॉपर फ्रैक्शन 3/4 है, ये 4/3 है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो वैल्यू ज़्यादा बड़ी होती है। तो 1 में x माइनस में x करेंगे इसको, तो हमारा 9/20 है। ये हमारा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करके इक्वेशन तैयार हो गई। अब आप सोल्व कर देंगे भाई, x का x आ गया 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 9/20, ये इधर चला जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1 माइनस का x स्क्वायर इज इक्वल टू 9x/20, ठीक है। मिस्टेक हुई है, 20 की गुणा 20 में होगी 20 माइनस का 20x स्क्वायर इज इक्वल टू 20 इधर जाने के बाद 9x रह गया, और जब इधर भेजेंगे इसको हम 20x को उधर भेजेंगे तो ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी 20x स्क्वायर प्लस का 9x माइनस 20। तो 20 के ऐसा फैक्टर, 20 गुणा 20 400 के ऐसा फैक्टर जो माइनस करने पे हमारा जो है 9 आ जाए, ठीक है। 400 के ऐसा फैक्टर जो माइनस करने पर 9 आ जाए, 100 गुणा 4 60, हाँ। तो 400 के ऐसा फैक्टर, डिटेल में थोड़ा टाइम लगेगा, तो 400 के ऐसा फैक्टर 20 गुणा 20, 400 के ऐसा फैक्टर जो माइनस करने पर जो है हमारा 9 आ जाए, तो वो बनेगा 25 गुणा 16, ठीक है। तो 25 गुणा 16 आप जो है इसको सोल्व कर देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सोल्व करना आप देख लेंगे, तो ये जो हमारा बनेगा 25 माइनस 16 बन जाएगा। तो इस तरह करके जो सोल्व जब इसको करेंगे तो 4/5 जो है इस तरह x निकल कर आ जाएगा। हमने जो भी माना होगा प्रॉपर x माना है, तो x की वैल्यू 4/5 निकल कर आ जाएगी। सोल्व करके देख लेंगे, तो इसको हम ऑप्शन से रखकर कर सकते हैं, ठीक है। इसको, यह आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते। थैंक यू।